बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताबि लौ यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम लौ यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ्फारा हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम मिन बादि मा तबय्यन लहुमुल हक़ फ़अफ़ू वस्फ़हू हत्ता वस्फ़हू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। फ़अफ़ू वस्फ़हू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 27 रमज़ानुल मुबारक सन 1440 हिजरी है। इस वक्त आप आज न्यूज़ और आज इंटरटेनमेंट की इफ्तार लाइव ट्रांसमिशन देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर अहमद। आपके सामने जो कुरान मजीद की तिलावत की गई, उसको तिलावत करने का शर्फ हासिल किया हाफिज़ नोमान क़ादरी ने, और ये सूरह बकरा की आयत नंबर 109 थी। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, अहले किताब में से अक्सर लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह आप ईमान से फिर जाएं और कुफ्र की तरफ लौट जाएं। अगरचे हक उन पर जाहिर हो चुका है, मगर अपने नफ्स के हसद और बुग़्ज़ की बिना पर तुम्हारे लिए उनकी ये ख्वाहिश है। इसके जवाब में ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अफ़्व व दरगुज़र से काम लीजिए, यहाँ तक कि अल्लाह खुद ही अपना फ़ैसला नाफिज कर दे। मुतमईन रहें कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, यहाँ पर अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि जो अहले किताब थे वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की चीज़ें बयान करके उनको इस बात से बाज़ रखना चाह रहे थे कि वो दीन इस्लाम को छोड़ दें। वो क्यों कर रहे थे ऐसा? क्योंकि उनके दिलों में हसद था, उनके दिलों में बुग़्ज़ था, उनके दिलों में कीना था। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि ये बुग़्ज़ और कीना क्या है, ये कौन सी बीमारी है, ये कैसे जन्म लेती है, और फिर इसके
नताइज क्या निकलते हैं आखिरत के एतबार से, इन पर गुफ्तगू होगी। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं रीमा की जानिब। जी रीमा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को बहुत ही अदब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इब्तिदा उस रब्बे जलील के नाम से जो अज़ल से है और अब तक रहेगा। आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन बराने रहमत में आप सभी को खुशामदीद। आज 2 जून सन 2019 बरोज़ इतवार रमज़ानुल मुबारक की 27 तारीख़ 1440 हिजरी है। अल्लाह ताला की कुदरत भी निराली है। जब किसी चीज़ में मज़ा आने लगता है तो वो दूर चली जाती है, बिछड़ जाती है। जैसे कि ये प्यारा महीना रमज़ानुल मुबारक, जिसमें हमें रोज़े, इबादत, 5 वक्त अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होना, दुनियावी एतबार से अपने से कम हैसियत वालों की खबरगेरी करना अब एक रोज़मर्रा का मामूल लगने लगा था कि इस माह मुबारक के रुखसत का वक्त तकरीबन आन पहुंचा। शायद यही अल्लाह की रज़ा है कि हम जिन अमूर को 11 महीने भुलाए बैठे थे उनकी तजदीद कर सकें, उन्हें फिर से अपनी ज़िंदगियों में शामिल करके नेकोकार बन जाएं। रब ताला से दुआ है कि हम जिस तरह इस महीने को गुजार रहे हैं सारी ज़िंदगी इसी अंदाज में बसर करें। कभी हमने गौर किया है कि हमारी ज़िंदगियों से चैन क्यों रुखसत होता जा रहा है? हमारे रोज़मर्रा पर बेसुकूनी का राज क्यों है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जब लोग हसद, कीना और बुग़्ज़ रखना छोड़ देंगे तो उनकी ज़िंदगियों में सुकून आ जाएगा। ये बज़ाहिर कितनी सादा सी बात लगती है, पर जब इस पर अमल करने लगते हैं शैतान गज़ब में आकर हमें अपने बहकावे में ले लेता है और हम अपने दिलों पर कीना और बुग़्ज़ का मैल चढ़ाकर ना सिर्फ अपनी दुनिया बल्कि आक़िबत भी ख़राब कर लेते हैं। कहते हैं उन लोगों से मोहतात रहो जो बातों में मिठास और दिल में जहर रखते हैं, क्योंकि जो शख्स अपने दिल में कीना रखता है उसकी मिसाल ऐसे ही है जो अपने ज़ख्मों को हमेशा ताज़ा रखता है। इरशाद रब्बानी है, जिसने अपने दिल को तमाम आलाइशों से पाक किया वो कामयाब हो गया। क्या खूब कहा है किसी ने, कभी इज्जत, कभी शोहरत, कभी दौलत से जलते हैं, बुग़्ज़ के मनफी दिल में क्यों अजब एहसास पलते हैं, किसी के आगे बढ़ने से क्यों दिल में दर्द होता है, बज़ाहिर हंस के मिलते हैं पर लहजा सर्द होता है, कीना ज़ख्म है दिल का क्यों इसको पालते हैं हम, बड़ी मुश्किल में अपने आप को फिर डालते हैं हम, गवारा जीज़ तो होती है ना मरना रास आता है, सभी से दूर होते हैं जब कीना पास आता है। बराने रहमत में आज जिक्र होगा उस जज्बे का जिसकी मौजूदगी में ईमान की सलामती ख़तरे में पड़ जाती है, यानी कीना परवरी और बुग़्ज़। और उलमाए कराम से जानने की कोशिश करेंगे कि इससे कैसे बचा जा सकता है, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। शुरका मौजूद हैं, उनका तारुफ करवाए देता हूँ। मेरे बाएं हाथ पे मौजूद हैं मौलाना ज़ामिन अब्बास ज़ैदी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मेरी दाईं तरफ मौजूद हैं मौलाना सैयद इरशाद हुसैन अशरफी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी पहला क्या सवाल है हमारा कीना बुग़्ज़ से मुताल्लिक? सब बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि ये बीमारी तो हर खास आम में नज़र ये तो आती खास है, हर आम में एज ग्रुप में नज़र आती है, इसलिए मैं तो इस्तेफ़ादा चाहूँगी उलमाए कराम की आज इस सोहबत का। पहले तो मैं पूछना चाहूँगी अल्लामा साहब कि कीना है क्या, इसके क्या मानी है, और कीना परवरी और सरेआम दुश्मनी में क्या फ़र्क है, कैसे तफरीक करेंगे? अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम।
तख्लीक़ इंसानी दो रुख पर मबनी है और परवरदिगार आलम ने नफ्सियात इंसानी को मद्देनज़र रखते हुए हर शय के दो रुख रखे हैं, जैसे कि अंधेरा उजाला, दिन और रात, गुमराही और हिदायत, जन्नत दोज़ख। ऐसी कुछ सिफ़ात हैं मलकूती और कुछ सिफ़ात हैं इबलीसी। फ़रिश्तों की सिफ़ात उनकी तश्कील ही खूबसूरत और बग़ैर तब्दील किए जाने की आदत पर मबनी है कि वो जैसे बने हैं वैसे ही रहेंगे, यानी वो ताबे ही रहेंगे, इनकार की गुंजाइश उनमें नहीं है। उनकी सोच बस एक ही चीज़ पर है मबनी कि वो तस्बीह और तक़दीस बयान करते हैं। शैतान और उसकी नस्ल जो है वो कभी अच्छा सोच ही नहीं सकती, वो बुरा ही सोचेगी। इंसान को इस तरह तश्कील दिया अल्लाह ने कि उसको दोनों इख्तियार देकर भेजा है। मैंने तुझ में दोनों सिफ़ात रखी हैं और ये बड़ी अजीब बात है कि एक चीज़ में दो उन्वान समेट दिए जाएं, एक तख्लीक़ में दो तख्लीक़ात की सिफ़ात को इकट्ठा कर दिया जाए। और यही कमाल है तख्लीक़ का कि अल्लाह ने फ़रिश्तों की सिफ़ात को और शैतानी सिफ़ात को दोनों को इकट्ठा किया और फरमाया कि तुम चाहो तो मुझे मान लो और चाहो तो ना मानो। फमन शाअ फलियुमिन वमन शाअ फलियकफुर। तो अर्ज़ में ये कर रहा था कि ये जो सिफ़ात हैं, हसद है, कीना है, जलन है, बुग़्ज़ है, ये वो शैतानी सिफ़ात हैं जो इंसान की आदत को, उसकी सोच को ख़राब करने का बाइस होती हैं। इसके अलावा भी और आदतें जैसे झूठ है, दगाबाजी है, फ़रेब है, ये भी सब चीज़ें शैतानी सिफ़ात में हैं और ये इंसान में अल्लाह ने रखी हैं। जो जज़ा और सज़ा है वो इसी बिना पर है कि फ़रिश्तों की कोई सज़ा नहीं है और शैतान को कोई जज़ा नहीं है। इंसान दोनों चीज़ों का मुस्तहिक़ ठहराया जा सकता है। वो सज़ा का भी मुस्तहिक़ हो सकता है, वो जज़ा का भी मुस्तहिक़ हो सकता है। शैतानी सिफ़ात पर अमल करेगा तो सज़ा की तरफ चला जाएगा। तो उसमें सबसे बुनियादी ख़राबी, जैसे कि शक के ऊपर हमने काम किया और बातचीत की, ये ख़राबी जो है ये सोच को अमल तक ले आती है। कीना बुनियाद है। कीना उस सोच को कहते हैं कि इसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं। फिर वो तब्दील होता है बुग़्ज़ में कि अब मैं इसको जाहिर कर दूं कि मेरी ख्वाहिश ये है कि इससे छीन लिया जाए और मुझको दे दिया जाए। फिर बुग़्ज़ के बाद जाती है हसद, जो दुश्मनी की किस्म है। इस तरह कीना जो है वो बीज है, उसका दरख्त बुग़्ज़ है और उसका फल हसद है। ज़ामिन साहब, ये जो अभी रीमा ने सवाल का जो दूसरा हिस्सा अभी पूछा था मौलाना साहब से, वो ये है कि एक शख्स है उसने कीना या बुग़्ज़ रखा हुआ है और एक शख्स है जिसने अलल ऐलान दुश्मनी की हुई है। वो कहता है कि जी मैं आपका दुश्मन हूँ। तो अलल ऐलान जो दुश्मनी है, क्या वो उस कीना और बुग़्ज़ से बेहतर है किसी सूरत में, या ये दोनों एक ही बातें हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर है कि माह रमज़ान का आखिरी अय्याम है ये, और आपने बिल्कुल आखिरी अय्याम में शब क़द्र के बाद जिस चीज़ को आज उन्होंने करार दिया, बुग़्ज़ और कीना, उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि जिसके दिल में बुग़्ज़ और कीना होगा उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी। इस तरह से हदीस मुबारक है जी, इसी वजह से। तो इसलिए क्या कहते हैं, मैं वो कर रहा हूँ कि 27 रोज़े को ज़ाहिर की इबादत हो चुकी, कुरान करीम का नुज़ूल हो चुका, तिलावत कुरान सब कर चुके। बुग़्ज़ और कीना और हसद ये फ़कत दुनियावी मामलात ही में नहीं होता, दीनी मामलात में भी होता है। बिल्कुल होता है, ठीक है ना जी। कोई दीनी सतह पर दीनी तशवीर शौक़ रखता है किसी के अंदर और एक शख्स में नहीं है, तो यहाँ भी हसद और कीना और बुग़्ज़ यहाँ पे भी शामिल होता है। बिल्कुल ठीक। हम लोग शायद दुनियावी मामलात में हसद और कीना का काम है, ऐसा हर मामले में। और मैं एक अक्सर बात कहता हूँ, याद रखिए कि शैतान जो है वो तो होता ही इन दरवाज़ों पर है। शैतान किसी कलम में नहीं मिलेगा, कहीं सिनेमा घर पर नहीं मिलेगा, वहाँ ऑलरेडी उसने काम कर दिया अपना, वो होता यहीं पर है अहले इल्म के पास। ठीक। जितना इम्कानात यहाँ पाए जाते हैं इतने दुनियादारों में कम पाए जाते हैं, क्योंकि ये बुनियाद है ना, यहाँ से चीज़ें आगे मुंतशिर होने वाली हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब जहाँ तक ताल्लुक़ रहा आपके इस सवाल का कि देखिए कि थोड़ा सा मैं ये कह रहा था कि एक शख्स है जो अलल ऐलान करता है कि मैं आपका बिल्कुल। देखिए वो जो अलल ऐलान दुश्मनी का ऐलान कर रहा है ना,
वो इन तमाम चीज़ों तो दूर हो गया वो। खुल्लम ठीक खुल्ला है वो ना? बात कर रहा है। कीना हसद बुग़्ज़ रखने वाला मुनाफिक, शरई इस्लाम इसको मुनाफिक भी कहेंगे। जी जी बिल्कुल है ना? ठीक। इजहार नहीं कर रहा, बिल्कुल ठीक। दिल चेहरे पर मुस्कुराहट है और दिल में यह है कि बस मुझे मौका तो मिले। हाँ ठीक है ना? एक शख्स ऐसा है कि ठीक है वो आपसे मोहब्बत का इज़हार कर रहा है तो खुल के कर रहा है, मोहब्बत का इज़हार नहीं कर रहा तो खुल के नहीं कर रहा, हिमायत कर रहा है तो खुल के कर रहा है, हिमायत नहीं कर रहा तो ओपन नहीं कर रहा है ना वो। तो वो शख्स जो है जो अलल ऐलान दुश्मनी का ऐलान कर रहा है, उसको हम मजमूई तौर पर हम इन सिफात में नहीं लेकर आएंगे। अच्छा, अब ये अलग बात रही कि दुश्मनी दुश्मनी ऐलान कर रहा है, ये किस बुनियाद पर हुई, जी जी जी, ये अलग बात, उसमें ये इन बहस अलग अनासिर है। का अज्जा मुमकिन है हम्म। कि ये सब चीजें मिलकर उसको दुश्मनी तक ले गई हों, लेकिन बहरहाल वो उस दर्जे पर नहीं होगा कि जो चेहरे पर मुस्कुराहट वाला हो और दिल में दुश्मनी रख रहा हो। तो ऐसा शख्स इनके दर्जात में ऐसा शख्स बेहतर है जो हम मोहब्बत का इज़हार कर रहा है तो खुल के कर रहा है और दुश्मनी का इज़हार कर रहा है तो खुल के कर रहा है। वो दायरा निफाक यानी मुनाफिकत के दायरे से बाहर निकला हुआ है, वो उसको मुनाफिक नहीं कहेंगे। बिल्कुल, इसीलिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया ना कि जब दुश्मनों के साथ अगर कोई मुआहदा तोड़ना हो तो अलल ऐलान पहले मुआहदा तोड़ दो, फिर जंग इख्तियार करो। ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक मुआहदे में भी हैं और हम पीछे से जो है वो जंग भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। यही बात है ना जी। जी आप जी मैं बिल्कुल। तो मुकाबले के लिए कीना ज़रूरी है? देखिए, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मलकूती सिफ़ात भी रखी इंसान में और शैतानी सिफ़ात भी रखी हैं अल्लाह ने, और इन दोनों के मुकाबले पर ही जन्नत दोज़ख है। तो अल्लाह ने जो मुकाबला है इर्तिक़ा जिसे कहते हैं कि आगे बढ़ने की ख्वाहिश, उसके दो तरीक़े हैं। एक तो मेरे साथ जो मुकाबिल है, मेरा मद्दे मुकाबिल, मैं उसको गिराकर आगे जाऊं या उससे अपने आप को बेहतर बनाकर साबित करूं कि मैं तुझसे बेहतर हूं और इस तरह आगे बढ़ूं। तो इसमें ये जो किस्म है कि मुतकाबिल को नुकसान पहुंचाए बग़ैर अपनी सिफ़ात को आला व अरफ़ा किया जाए, उनको पाकीज़ा किया जाए और अपने आप को बुलंद किया जाए, ये सिफ़ात हमीदा में शुमार होता है। और ये कीने के साथ नहीं हो सकता। मुकाबला कीने के साथ करने का मकसद ये है कि वो उसका नुकसान चाहता है और फिर अपने आप को उसको गिराकर अपनी बुलंदी साबित करना चाहता है बग़ैर मेहनत किए, उसको गिराकर। ये कीना है। और एक है इर्तिकाई अमल मुकाबला, उसमें अपने आप को इम्प्रूव करना है उसको गिराए बग़ैर। ये सिफ़ात हमीदा अल्हम्दुलिल्लाह। तो दीन हमें ये सिखाता है कि अपने आप को बेहतर करो, और उसके लिए एक उन्वान दे दिया कि तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। ये बुराई में, गुनाह में आ जाएगा। तुम अपने आप को भी अच्छाई पर रखो और अच्छों के साथ उस ताउन को बढ़ाकर अपने इर्तिकाई अमल को तय करो, ताकि तुम बंदों की नज़र में भी ऊँचे हो जाओ और अल्लाह की नज़र में भी ऊँचे हो जाओ। इसके लिए ना कीना ज़रूरी है, ना हसद ज़रूरी है, ना बुग़्ज़ ज़रूरी है। ये तो सारे अफ़आल और औसाफ़ क़बीहा हैं जिनकी निस्बत शैतान से है। तो अल्लाह ताला तो शैतान की निस्बत से भी बचाना चाहता है और हमारे दरमियान और हमारे अंदर औसाफ़ हमीदा का इजहार चाहता है। टाइम है, मैं जी जी आप पूछिए। बहुत शुक्रिया। ज़मीर बहुत अहम किरदार अदा करता है किसी भी इंसान की पर्सनालिटी को बेहतर करने के हवाले से या बिगाड़ने के हवाले से। ज़मीर मर जाए तो इंसान चलता फिरता मुर्दा हो जाता है, ज़मीर ज़िंदा रहे तो बहुत गलतियों से बच जाता है। तो मेरा सवाल ये है अल्लामा साहब कि ज़मीर के मरने की वजह से कीना पैदा होता है या कीने की वजह से ज़मीर मर जाता है? देखिए, बात ये है कि अल्लाह ताला ने आज़ा ईसा में दो आज़ा हमें अता किए हैं, एक दिल है और एक दिमाग है। ठीक है, दिल और दिमाग, मौला काना से पूछा गया कि जुर्म की तारीफ़ क्या है। इसकी तारीफ, जुर्म की तारीफ। अच्छा, हम किसे कहेंगे जुर्म है क्या? और ये मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, इस पर नाम से निकल रहा है, माहिर कानून था, जूस था वो, लेकिन वो लेक्चर दे रहा था अपनी क्लास में, इस पर नाम से निकल रहा है मेरे। उसने कहा कि मैंने इतनी जामे तारीफ़ जुर्म की नहीं सुनी। मैं सोच रहा था कि कोई ऐसी मुख्तसर तारीफ़ हो जिसमें जो जामियत हो। तो उसने कहा कि मुसलमानों के खलीफा गुजरे जिनका नाम अली था, वो एलिया कहते हैं अपने ज़मान में। वो फरमाते हैं कि कहा कि अल्लाह ने जो दो आज़ा ऐसे दिए, दिल और दिमाग, जब किसी काम को करते हुए दिल चाह रहा हो उसको करूं, दिमाग मना कर रहा हो, दिमाग कह रहा हो कि कर लो, दिल चाह रहा है कि ना करूं। कहा कि जब किसी काम को करने में ना करने में इन दोनों में तजाद पाया जा रहा हो
इनमें इत्तेहाद ना हो, जब तजाद पाया जा रहा हो समझो कि वही जुर्म है। और जब किसी काम को अंजाम देते हुए दिल और दिमाग दोनों मुत्तफिक हैं तो समझो कि बस यही नेकी ही नेकी है, नेकी के सिवा ये कुछ भी नहीं है। तो बात यह कि बाज़ औक़ात जो हम यानी जो ज़मीर है हमारा, ये ज़मीर इन दोनों चीज़ों का मजमुआ है, दिल और दिमाग का, ठीक है। दोनों के, एक के पास एहसास है, एक के पास सोच व फिक्र है, ठीक है। एक के पास एहसास है, एक के पास सोच व फिक्र है। ठीक सोच व फिक्र समाज का ताल्लुक, ठीक है। और गोयाई का ताल्लुक और बसा ताल्लुक दिमाग से है, दिल से नहीं है। लेकिन जदीद दौर ने, जदीद साइंस ने यह साबित किया है कि दिमाग भी महसूस करता है और दिल भी सोचता है। ये जदीद साइंस ने महसूस किया और तारीफ़ की है इसकी। लेकिन बहरहाल होता क्या है कि देखिए कि जब हम किसी बुराई की तारीफ, ज़मीर हमारा जो है, इसलिए कहा गया कि किसी भी अमल को करते सबसे पहले जहन की पाकीज़गी और कल्ब की तहारत बहुत ज़रूरी है, किसी काम को अंजाम देने के लिए भी। फ़कत दुनियावी काम को नहीं, दीनी काम को भी अंजाम देते हुए मैं 2 रकात खुदा के लिए नमाज़ पढ़ रहा हूँ, उसके लिए पहले मेरी जहनी पाकीज़गी और दिल की तहारत बहुत ज़रूरी है। मैंने बेहतरीन ड्राई क्लीनर के यहाँ के कपड़े ड्राई क्लीन किए हुए मैंने पहन लिए, कलबदार कपड़े पहन लिए, इतर लगा लिया, खुशबू लगा ली, सब कुछ लगा लिया, लेकिन मेरा कल्ब ताहिर नहीं है, मेरा जहन पाकीज़ा नहीं है, तो यकीन कि वो खुद खुशू आ नहीं सकता। और जाहिर है कि इन दोनों के मिलाप का नाम ही ज़मीर है, ठीक है ना। ज़मीर की पाकीज़गी और तहारत बहुत ज़रूरी है, ज़मीर का बेदार होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी उस वक्त तक ज़मीर की तहारत और पाकीज़गी मुमकिन नहीं है, दिल और क़ल्ब में इत्तेहाद होते हुए। ठीक है। ज़ामिन साहब, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। अभी आपकी गुफ्तगू जो है उसमें कुछ मेरे जहन में वजाहत एक आ रही है, मतलब कन्फ्यूजन है, उसकी ज़रा वजाहत कीजिएगा। लेकिन एक छोटा सा मैं ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद आएंगे, ज़ामिन साहब की गुफ्तगू जारी रहेगी छोटे से ब्रेक के बाद। मालूम होता हमने अपने सारे मामलात में रिज़ाई इलाही को पसे पुश डाल दिया है। पहले अपनी चाहत को, अपनी तमन्ना, अपनी ख्वाहिश को देखते हैं कि हमें ज़ाहिरी मनफ़त कहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है, ठीक है। यही वो वजूहात हैं कि जहाँ पर बाज़-औक़ात हमारे फ़ैसले, कई फ़ैसले हमारे गलत भी हो जाते हैं। यहाँ जुर्म से मुराद वाला जुर्म नहीं कहा जा रहा, एक मजमूई तारीफ़, फिर इसको डिफिनेशन जितना खुलते चले जाएंगे ये खुलती चली जाएगी बात। ये ज़ाहिर है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि वो ये उस जुर्म में बात नहीं आती है, ठीक है। ये तो उस जुमरे में क्या, किसी भी जुमरे में जुर्म तो है ही नहीं। बात यह है कि किसी भी अमल को अंजाम देते हुए, यानी मैं अल्लाह मेरा इस अमल से राजी है या नहीं, अल्लाह मेरा इस अमल से नाराज है या नहीं, उस काम को अंजाम देते हुए, ठीक है ना। जब कभी मैंने अर्ज किया कि जब कभी ये उसने एक कौल पढ़ा, उस कौल को पढ़ने के बाद उसने जो नतीजा निकाला, वो नतीजा बयान कर रहा हूँ मैं आपके सामने, ठीक है ना। तो इन डिटेल गुफ्तगू भी ये नहीं हो रही है। तो कहा कि जहाँ पे एक आसान तरीन किसी लेमन को समझाने के लिए, वहाँ आसान तरीन लफ्ज़ है कि जहाँ जिस काम को अंजाम देते वक्त दिल और दिमाग में इत्तेहाद पाया जा रहा हो तो उसमें नेकी का आंसर ज़्यादा पाया जाता है उसके अंदर। नेकी और गुनाह तो आप कह सकते हैं, बट जुर्म और उसको तो नहीं कह सकते। जुर्म की एक डिफिनेशन बयान की उसने, मैंने अर्ज किया है जुर्म से मुराद यहाँ वो वाला जुर्म नहीं है। आप गुनाह की बात कर रहे हैं। गुनाह की बात कर रहा हूं। गुनाह तो हाँ, वो तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तक़वा हाँ, जहाँ पे आपने फरमाया ये कि जहाँ पे दिल तुम्हारा जो है वो शक में मुब्तला हो जाए, वो तो बिल्कुल ठीक है। जुर्म के अंदर ऐसा नहीं है। और दूसरी बात आपने फरमाई कि ज़मीर से मुतालिक जो सवाल था, आपने फरमाया कि ज़मीर भी जो है वो दिल और दिमाग दोनों की मुश्तरका कैफियत का नाम है। ऐसा दो ही है, जबकि ज़मीर तो जो है वो सिर्फ दिल की एक आवाज़ होती है। नहीं, देखिए दिल के नफ्से अम्मारा एक है कि नफ्से लव्वामा है ना जी। ठीक है, देखिए मैंने अर्ज़ किया ना कि ज़ाहिर है कि यहाँ पे हम इतनी डिटेल में गुफ्तगू हम कर नहीं सकते। मुख्तसर बात यह है कि वो चीज़ कि जो इंसान महसूस करता है, ठीक है, वो अच्छाई भी महसूस कर सकता है, वो बुराई भी महसूस कर सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरे लबों पर आने के बाद मेरे दहन मुबारक से बाहर निकल जाती हैं। कुछ ऐसी वो होती हैं जो मेरे दिमाग में मौजूद होती हैं, जो दिमाग में मौजूद है, जिसको हम कहते हैं माफ़ी ज़मीर है। मेरे माफ़ी ज़मीर में तो ये था, मैं कहना ये चाह रहा था, मैं कह ये दिया मैंने, ठीक है ना। तो यहाँ ज़मीर से मुराद ये है कि वो कैफियत या वो हसासियत या वो फीलिंग कि जिससे किसी दूसरे को नुकसान पहुँच सकता हो या किसी दूसरे को फ़ायदा पहुँच सकता हो, उस कैफियत को मैंने कैसे इस्तेमाल किया। अच्छा, ठीक
ठीक है ना। ठीक, उसको ठीक। मैंने कैसे इस्तेमाल किया है, उस मुज़मिर चीज़ को मैंने कैसे इस्तेमाल किया है, मैंने आया उसको मैंने पॉजिटिव वे में इस्तेमाल किया, आया मैंने उसको नेगेटिव वे में इस्तेमाल किया। अगर मेरे तमाम सारी हिस्सों को मैंने दफना दिया है, सुला दिया है, और वहाँ फ़कत खुद गर्जी और अपनी ज़ात को मैंने फ़कत फ्रंट पे ले आया हूँ, तो वहाँ फिर जितनी भी पॉजिटिविटी है वो सब दफन हो चुकी। अब जो कुछ मुझसे होगा वो सब नेगेटिव ही नेगेटिव होने वाला है मुझसे। इसका मतलब कि जब अगर इंसान के अंदर ऐसी सोच पैदा हो जाए तो इसका मतलब है कि उसका ज़मीर मर गया। और ज़ाहिर है कि देखिए ज़मीर फिर इन शॉर्ट ये कि देखिए ये जैसे मौलाना साहब ने इफ्तिताह में कही बातें, हसद, कीना, बुग़्ज़, फिर इसके मुकाबले रश्क भी आता है, ठीक है ना। हाँ। ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिन चीज़ों को जब तज़किया और तहलील किया जाता है तो कहीं आप आसमान पर पहुंच जाते हैं और कहीं पस्तरीन मकाम पर चले जाते हैं कहीं। बहुत शुक्रिया। मैं पूछना चाहूँगी अल्लामा साहब कि कीना परवरी इंसान की फितरत में शामिल है, हर इंसान की फितरत में है। जी, मैंने अर्ज़ किया कि अशरफुल मखलूक़ात का जो टाइटल है वो बहुत बड़ा टाइटल है और वो इख्तियार पर मिला है। फरिश्ते बेइख्तियार हैं, उनके पास इख्तियार नहीं है, वो रोबोट हैं। एक ही उनकी सिंक्रोनाइजेशन है। शैतान की भी एक ही सिंक्रोनाइजेशन है, उसको नेकी का इख्तियार है ही नहीं, वो नेकी कर ही नहीं सकता। लेकिन इंसान को इन सबसे अफजल और फिर ये टाइटल के लक़त खलक। एक मिनट मौलाना साहब, आपने फरमाया शैतान को नेकी का इख्तियार है ही नहीं, वो नेकी कर ही नहीं सकता। ये तो ठीक है, वो नेकी नहीं करता, लेकिन उसे नेकी का इख्तियार नहीं है, ये कैसे? वो तो जिन्नात में से है और जिन्नात को भी अल्लाह ताला ने इंसानों की तरह बाइख्तियार मखलूक बनाया है, तो आप कह रहे हैं उसे इख्तियार ही नहीं दिया गया नेकी का। इसकी जरा वजाहत करूँ जी। जब तक वो मुत्तबे और फरमाबरदार रहा जी जी, तो उसको वो जिन्नाती इख्तियार अल्लाह ने वदियत में रखा हुआ था। लेकिन जब वो मरदूद हुआ गुरूर की बिना पे, इनकार की बिना पे, तो उसको फरमाया आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उसे मलऊन करार देकर, उसे रजीम करार देकर वो जो इख्तियार जिन्नात को था वो इब्लीस से सल्ब कर लिया गया। नहीं, इख्तियार सल्ब कैसे? फिरौन भी जो है वो मरदूद है, अबू जहल भी मरदूद है, अबू लहब भी मरदूद है, लेकिन ये कहना कि उससे इख्तियार नहीं ले लिया गया, वो उससे नेकी का सुदूर नहीं होगा, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन इख्तियार उससे कैसे ले लिया गया? आपने उस शैतानी मखलूक को इंसान से मिला दिया। अबू जहल को भी इख्तियार था नेकी का जी, अबू लहब को भी इख्तियार था नेकी का, फिरौन को भी इख्तियार था नेकी का। उसमें वदियत में रखा अल्लाह ने वो सबब, वो कैफियत, वो इस्तेदाद जिससे कि वो कबूलियत के दर्जे पर आ सकता था, लेकिन उसने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया और दूसरी राह की तरफ चला गया। इख्तियार इस्तेमाल किया, सब इंसानों में मुश्तरक है, इसीलिए ये अशरफुल मखलूक़ात है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि इसकी बरतरी का सबब इख्तियार है जो फरिश्तों को नहीं है। तब उस इख्तियार में वहादैना हुन्नजदैन, हमने दोनों रास्ते इसके लिए वाजे कर दिए कि ये नेकी की तरफ ये रास्ता जाता है, बुराई की तरफ ये रास्ता जाता है। तो अगर नेकी के रास्ते पे कायम रहना है तो हर खराबी से बचना है, ताकि नेकी का इरादा भी मजबूत हो जाए और नेकी फिर इरादे से सुदूर की मंजिल पर आ जाए, यानी जो सोच आपकी अच्छी है वो अमल में ढल जाए। तो कीना परवरी उस सोच को ख़राब करती है जो अमल बनकर सादिर होने वाली है और वो आपके लिए बाइस निजात बनने वाली है। ये उसके लिए दीमक का काम करती है, क्योंकि फिर उसका ख्याल इसी तरफ रहता है, कीना परवर का ख्याल, कि ये जिससे मेरे दिल में कीना है वो कमज़ोर कैसे हो, उसको नीचा कैसे लाया जाए। वो सोच जब उधर कन्वर्ट हो जाती है फिर नेकियों के बारे में सोचने का वक्त नहीं रहता उसके पास। इस बिना पे वो कीना उसको खाता रहता है और उसकी तबाही बर्बादी का बाइस होता है। इसलिए अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए कि अल्लाह दिल में मुस्बत सोच को पैदा रखे और ये मनफी सोचें जो शैतानी तरफ ले जाती हैं, जो तबाही बर्बादी की तरफ ले जाती हैं, जो गुमराही की तरफ ले जाती हैं, उनमें अव्वलीन यही 4-5 चीज़ें हैं जिनके नाम तो मुख्तलिफ हैं लेकिन नतीजा इन सब का एक ही है। कीना परवरी हो, हसद हो, बुग़्ज़ हो, लेकिन इसमें इन सब में एक चीज़, जैसे मौलाना ने फरमाया रश्क, अल्लाह तूने इसको भी दिया है, मुझे भी दे दे। बड़ी अच्छी चीज़ है, ताकि इनके पास इल्म है, इतना अच्छा बयान करते हैं, अल्लाह काश मुझे भी मिल जाए। ये रश्क है और ये जायज़ है और ऐसा करना चाहिए, इससे इर्तिक़ा अमल बढ़ता है। बहुत शुक्रिया जी। हमारे पास वक्त खत्म हो गया, आई एम सॉरी। एक जुमला जी आप बता दीजिए, बिल्कुल वक्त हमारे पास खत्म है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की दुआ में से एक दुआ है, उन्होंने कहा कि ए अल्लाह तू मेरा शुमार महसूदों में करना, हाशिदों में ना करना। अल्लाह तू मुझे ऐसा बना कि लोग मुझसे हसद करें,
लेकिन मैं किसी से हसद ना करूं। अल्लाह मैं किसी मैं मेरा शुमार हासिदों में न करना, मासूदों में करना। और याद रखिए, दुनिया की तारीफ अगर वो आपके अंदर नहीं है तो फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी, और दुनिया की बुराई, वो बुराई आपके अपने अंदर नहीं है तो वो नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसलिए अपने आप को खुद सोचना चाहिए और इन परेशानियों से परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए। कोई कितना कीना रखे, बुग़्ज़ रखे, हसद रखे, जज़ाकल्लाह जी। खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। ए अल्लाह, तूने मुझे इस काबिल बनाया कि लोग मुझसे हसद कर रहे हैं, फ़ौरन सदर शुक्र में खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत उसके लिए शुक्रिया जी, नुकसानदेह होगा, बहुत जिससे शुक्रिया। हसद किया जाएगा उसके लिए नुकसानदेह बहुत नहीं शुक्रिया जी। मौलाना ज़ामिन अब्बास ज़हरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मौलाना सैयद इरशाद हुसैन अशरफी साहब, बहुत शुक्रिया, आपका वक्त निकाला। नाज़रीन, आज हमारा प्रोग्राम हमने थोड़ा सा स्क्वीज़ किया है, क्योंकि आज जो है वो हमारा क्विज़ का सेगमेंट जो है उसमें फाइनल राउंड है, गालिबन कार का अनाउंसमेंट है, इस वजह से। लेकिन आखिर में आपको एक बात बताता चलूँ कि एक मरतबा पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस सजी थी, सहाबा बैठे थे। आपने फरमाया कि तुम में से कोई अगर जन्नती को देखना चाहता है तो उस शख्स को देखो। कोई एक साहब आ रहे थे, आपने फरमाया ये जन्नती हैं। इसी तरह दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, आपने फरमाया जन्नती को देखना चाहते हो तो इस शख्स को देखो। वही साहब दोबारा आ रहे थे। ऐसा 2 या 3 मरतबा हुआ। एक सहाबी, उनको इस बात का ये तजस्सुस हुआ कि ये ऐसी कौन सी ख़ास बात है कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शख्स के लिए जन्नत की बशारत दे रहे हैं। तो वो जो सहाबी हैं जिनको तजस्सुस हुआ, उन्होंने दरख्वास्त की उन दूसरे सहाबी से कि मैं आपके घर मेहमान रहना चाहता हूँ। वो मेहमान रहने गए और उसके बाद वो रात भर देखते रहे कि ये कब उठते हैं, कोई नवाफिल पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, लेकिन वो अपनी बस फजर के वक्त उठे, फजर की नमाज़ पढ़ी, दीगर नमाज़ें पढ़ते रहे, कोई ख़ास अमल उन्होंने महसूस नहीं किया। 2 दिन के बाद जब वो रुखसत होने लगे तो उन्होंने पूछा कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा ख़ास अमल है कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में फ़रमाया कि आप जन्नती हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो कोई ऐसा ख़ास अमल नहीं करता, हाँ मगर मैं अपने किसी मुसलमान भाई के लिए अपने दिल में बुग़्ज़ और कीना नहीं रखता। हैं, वो भी किसी तोहफे से कम नहीं है। आज ऐसी की एक शख्सियत मेरी मेहमान है, 22 साल से डिज़ाइनिंग के शोबे में है, इंसानियत की खिदमत के हवाले से भी, दुनियावी तौर पर और ख़ामोशी से बहुत कुछ करती रहती हैं। कई स्टार्स को सुपर स्टार्स बनाने में उनके लिबास का बहुत अहम किरदार रहा है। कभी किसी की अपीयरेंस थी, उसके पास वो मार्जिन नहीं था, मगर इनके कपड़ों की बिना पर, इनके बनाए हुए डिज़ाइंस की बिना पर वो शख्सियत प्रोमिनेंट होगी बहुत सारी और टॉप पर्सनालिटीज़ की मौजूदगी में। हमेशा बहुत हम्बल तरीके से बात करती हैं, मोहब्बत से बोलती हैं, खुश शक्ल तो है ही, देखने में बहुत अच्छी हैं, दिखती बहुत अच्छी हैं ही बहुत अच्छी, प्यार इतना करती हैं, शफ़क़त इतनी करती हैं कि दिल करता है कि क्या कहें इनको, क्या कहें इनको, अपनी कहें, हमारी कहें, हम सब की कहें। बस यही कहूँगी कि जैसे एक नगीना होता है ना, जिसका रंग बहुत गुलाबी होता है और उसको हम रूबी कहते हैं, बस वही खुशबू, वही चमक, वही रंगत इनके कपड़ों में भी नज़र आती है और इनकी पर्सनालिटी का हिस्सा भी है। हमारी आज की मेहमान है टॉप डिज़ाइनर्स रूबी शकील। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, इतना अच्छा इंट्रो। आज तक इतने मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं ज़िंदगी में, लेकिन इतना अच्छा इंट्रो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। आप हैं ही इतनी शुक्रिया अच्छी बहुत, कि बहुत। आपको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए मुझे अल्फाज की मोहताजी नहीं है। नहीं, जिनको नहीं। मैं पर्सनली जानती हूँ, ये क्योंकि आपका प्यार आपके है। कपड़ों ने हमेशा मुझे बहुत ख़ास बनाया। और मेरे सामने शाइस्ता हैं, मेरे सामने सादिया इमाम हैं, मेरे सामने और इतने बड़े बड़े नाम हैं कि आयशा उनके सना कपड़े, ने पहना आयशा है, सना सबने हैं, पहना है। सबने आपके कपड़े हत्ता कि हमेशा मीरा पहने ने हैं। भी पहना हुआ है, मेरे मीरा ने भी काफ़ी पहने थे पहले शुरू में। फिल्म इंडस्ट्री के इतने लोग जी, हैं और माशाल्लाह। आपके कपड़े पहनने के बाद तो बंदा सोचता था कि मुझे लगता है मैं किसी दुनिया की महारानी बन चुकी हूँ। नहीं, आप खुद माशाल्लाह उसको इतनी अच्छी तरह कैरी करती हैं मेरे कपड़ों को कि मेरा दिल चाहता है कि मैं आपके लिए डिज़ाइन करूं ख़ास। मैं कैसे भूल सकती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड के साथ पहला इंटरव्यू था, हमारा कंबाइंड इंटरव्यू था जो निदा यासिर ने किया था अपने मॉर्निंग शो में। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मुझे बहुत ट्रेडिशनल कपड़े चाहिए, तो मैं किस डिज़ाइनर के कपड़े पहनूँ। तो जब मैं रूबी शकील के पास गई और इन्होंने जो कपड़े मुझे दिखाए, उसमें एक इतना खूबसूरत एक अंदाज़ था कि एक मशरक़ीपन भी था, ग्लैमर भी था, ग्रेस भी थी, और वो शलवार कमीज़ एंड कनारी का दुपट्टा और ज्वेलरी, तो वो मैं कैसे भूल सकती। नहीं, वो ज़ाहिर बात है, भाई पहली दफ़ा प्रोग्राम में आ रहे थे
और भाई ने जो मुझे इज़्ज़त दी है, वो जो अपना के एग्ज़िबिशन में अमेरिका में वो आए थे, आप मेरे स्टॉल पे जब आई थी, मैं भूल नहीं सकती वो दिन कि जब आपने उनको सिर्फ एक कॉल करके कहा कि आप स्टॉल इस नंबर पे 2 मिनट में आ जाए, मुझे नहीं पता, मुझे आपसे मिलवाना है किसी को। जब भाई आए हैं तो आते ही मुझे कहते हैं सबसे पहले, कौन है रूबी शकील, मुझे ये बताएं क्योंकि हमारे घर में सिर्फ हर वक्त रूबी शकील होता रहता है। हमारे बहुत मर्द डिज़ाइनर्स हैं और बहुत टॉप पोजीशन पर हैं माशाल्लाह, मगर फीमेल डिज़ाइनर्स भी हैं, मगर आपका एक ख़ास मकाम है। 22 साल हो गए आपको इस फील्ड के अंदर। बिल्कुल। थोड़ी सी आप मुझे बताना पसंद करेंगी कि ये जो इतने आप डिज़ाइंस क्रिएट करती हैं, ये आपकी या आप अपनी टीम जो सिलेक्ट करती हैं, इसके पीछे क्या राज है? नहीं, मैं करती खुद हूँ रीमा, सब कुछ, कोई टीम नहीं। अब आजकल तो लोग अपने डिज़ाइनर्स को सबको हायर कर ही रख लेते हैं, ज़रूरत तो पड़ती है सबको टू ग्रो, ज़ाहिर बात है आगे ग्रो करने के लिए। लेकिन मुझे क्योंकि ख़ुद पर्सनली शौक़ है ना, तो मैं अपने इंटरेस्ट से जो मैं चीज़ क्रिएट कर सकती हूँ ना, मुझे नहीं लगता कोई दूसरा मेरे जैसा कुछ कर सकेगा। अब अगर मैं किसी से मशवरा भी लेती हूँ तो उसके अंदर मैं 100 बातें निकाल लेती हूँ, नहीं इसमें इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। तो ये आपका शौक़ होता है, जिस फील्ड में भी आप जाना चाहो ना, अगर रीमा उसके अंदर आपका इंटरेस्ट नहीं है ना, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। डिज़ाइनिंग आपका पैशन को अगर आप अपने प्रोफेशन में ले जाओगे तो उसमें आपकी कामयाबी होती है। चलें, आपकी मौजूदगी में कुछ और पैशनेट हमारे लोग मौजूद हैं, उनको भी बुलाते हैं और देखते हैं कि आज रूबी के जो डिज़ाइन जिन्होंने पहने हुए हैं वो कैसे आज नज़र आ रहे हैं, और इनके कपड़ों की वजह से वो वैसे भी ख़ास हैं मगर और ख़ास हो जाएंगे। तो आज के हमारे कुछ और भी ऐसे लोग हैं जी, मेहमान हैं, जब आएंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा होगा कि वो कितने ख़ास हैं। मगर उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जिस प्रोजेक्ट में वो काम कर रहे हैं उनका टाइटल है बाजी। बाजी कहते हैं बड़ी बहन को, और इस हवाले से ये नाम मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे घर में मैं सबसे बड़ी हूँ और मेरी छोटी बहनें और भाई मुझे बाजी भी कहते हैं और आपा भी कहते हैं, मगर ज़्यादातर प्यार से मुझे आपा कहते हैं। बहनें दिल के करीब होती हैं, वो मेरी मारू हो, वो मेरी सनो हो, वो मेरी जोजो हो, या वो मेरा प्यारा भाई मुस्तफ़ा हो, दे ऑल आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो बड़ी बहन की हैसियत से जहाँ आप उनके साथ दोस्ती की तरह बिहेव करते हैं, दोस्ताना माहौल होता है, वहीं पर आप थोड़ी सख्ती भी करते हैं, थोड़े नाराज़ भी होते हैं क्योंकि आप बड़े होते हैं, मगर एक कंफर्टेबल लेवल जो है वो आपका हमेशा रहना चाहिए। तो ऐसी ही आज एक कास्ट है हमारे साथ, जिस फिल्म का नाम जैसे मैंने बताया आपको कि बाजी, और ये नाम जैसे मैंने कहा कि मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि इसमें जिस कास्ट ने काम किया है वो तारीफ़ के काबिल तो हैं ही, उनकी तारीफ़ क्या करूं। मगर मैं इतना कहूँगी कि इसका जो लीड कैरेक्टर है, सारी कास्ट बहुत अहम किरदार अदा कर रही है, मगर जो लीड कैरेक्टर कर रही हैं, मैं इसलिए क्योंकि वो सीनियर भी हैं, उनका हक सबसे पहले है, और जो सीनियर होते हैं उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। मेरी सीनियर नहीं है, मैं उनकी शायद सीनियर होंगी, लेकिन चूँकि मेरी इंडस्ट्री के अंदर वो इतने सालों से फॉर द लास्ट 2 decades माशाल्लाह शी इज़ एक्सट्रीमली पॉपुलर, बहुत मकबूलियत के हमेशा ग्राफ पर ऊंची रहीं, और जब आती हैं, जहाँ आती हैं, अपनी मौजूदगी में तमाम लोगों को मांद कर देती हैं। हमारी बहुत ही काबिल एहतराम, बहुत ही हर दिल अजीज़ मीरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत। बहुत अच्छी लग रही हैं एज ऑलवेज। टुडे यू आर वेयरिंग रूबी शकील। हाँ, थैंक माशाल्लाह, यू। बहुत शुक्रिया मीरा, प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। अच्छा जी, मैंने जैसे कि कहा कि बड़ी बहन, मगर छोटों की अपनी अहमियत होती है, उनकी अपनी खासियत होती है, और अगर घर में छोटे ना हों तो घर में रौनक नहीं होती। और फिल्म बाजी की रौनक को दुबाला करने के लिए बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही खूबसूरत आमना इलियास। थैंक यू। सो नाइस टू मीट यू। लाइकवाइज, प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। अस्सलाम वालेकुम रूबी जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, मीरा, ख़वातीन की बात हो गई, अब ये कैसे मुमकिन है कि बड़े कम वक्त में अपनी मेहनत के बलबूते पर एक ख़ास मकाम तक पहुँचे, इन द प्रेजेंस ऑफ मैनी टैलेंटेड आर्टिस्ट। उनकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, और मैं यही कहूँगी कि एक कॉन्फिडेंस लेवल, उनकी पर्सनैलिटी और हार्ड वर्किंग, अगर मैं कहूँ कि एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग पर्सन, तो नन अदर दैन हमारे बहुत ही प्यारे उस्मान खालिद।
वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो उस्मान? प्लीज Pleasure. तशरीफ रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके आने का। आपने बारान रहमत में आप आए, आज आप हमारे मेहमान हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। मेहमानों की किस तरह से हमें उनका इस्तकबाल करना चाहिए, आपकी क्लैप रुकनी नहीं चाहिए। क्योंकि ये जो 4 लोग यहाँ जो बैठे हैं, ये इस मकाम तक जो पहुँचे हैं, इसके पीछे इनकी बहुत मेहनत है। स्टैंडिंग अपलॉज। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा याद रखिएगा कि आपके घर में जो मेहमान होते हैं, वो दर हकीकत आप जो इज़्ज़त उनको दे रहे होते हैं, आप साबित कर रहे होते हैं कि आप खुद कितने इज़्ज़तदार हैं। हमेशा अपने मेहमान की बहुत इज़्ज़त करें, क्योंकि मेहमान रहमत होते हैं। और आज ये 4 रहमतें हमारे घर में आई हैं बारान रहमत में। मीरा, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा बाजी के हवाले से? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, बहुत शुक्रिया। बाजी फ़िल्म का एक्सपीरियंस, मैं अगर ये कहूँ कि आपको पता है कि हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री, आप सीनियर हैं और इंडस्ट्री की सारी अच्छाइयों से और बुराइयों से और ऊंच नीच से आप बहुत अच्छी तरह बाखूबी आप वाकिफ़ हैं। तो जैसे कि आप जानती हैं कि हमारे पास अच्छी फ़िल्मों की, हमेशा अच्छे स्क्रिप्ट्स की कमी रही है, हमारे पास अच्छे फिल्म मेकर्स की कमी है, हमारे पास अच्छे डायरेक्टर्स की कमी है, हमारे पास अच्छे सूझबूझ रखने वाले लोगों को फाइनेंस की कमी है। हाँ, सबसे ज़्यादा फाइनेंस की बहुत, हमारे पास अच्छे प्रोड्यूसर्स नहीं हैं, इन्वेस्टर्स नहीं हैं और पॉजिटिवली जिस तरह से बाकी इंडस्ट्री में लोग कोलैबोरेट करते हैं और दिल से करते हैं, हम हमेशा हमें चैलेंजेस का सामना रहता है और बहुत मुश्किल और ज़ोर लगाना पड़ता है एक अच्छा प्रोडक्ट, एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए, और बहुत फोकस और बहुत मेहनत। तो इसी तरह ये एक बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही फोकस्ड और बहुत ही इसमें पैशन और ज़ोर और पूरी टीम की कंट्रीब्यूशन। और मैं यहाँ पर हैंड्स ऑफ टू माय डायरेक्टर साकिब मलिक। ऑफ कोर्स, जी, क्लैप फॉर बिल्कुल। साकिब मलिक। और हमारी टीम का एक फर्द, टेक्नीशियन से लेकर हर डिपार्टमेंट के लोग, और हमारी स्पेशली टैलेंटेड कास्ट, हमारे ब्यूटीफुल स्टार्स और सबका कंट्रीब्यूशन और सबकी एक जैसी केमिस्ट्री, एक जैसा फोकस, एक क्लैरिटी, शफाफ और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, जिसमें हम सब एक दूसरे को इतनी खूबसूरती से झांक सकते हैं कि हमें फ़र्क ही नहीं लगता कि हम कुछ एक मुख्तलिफ जिस्म है, लेकिन हम सब एक जान। वाह, क्या बात है। व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन। आमना, मैं अब आपकी तरफ आऊँगी, क्योंकि मीरा ने इंडस्ट्री के ऊपर रूल किया है। जी, शी इज़ द क्वीन ऑफ आवर इंडस्ट्री। ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स। हमेशा ये एक पोजीशन पर रही हैं, तो इनके साथ काम करना कोई आसान बात नहीं थी। जी, और इनकी मौजूदगी में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना, जी। इट वाज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर यू। यस, तो आप उसके बारे में बताएं कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने हमें बुलाया अपने शो पे। मैं आपसे मिलने का भी इश्तियाक रखती थी। और जहाँ तक बात है मीरा जी की, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि मीरा जी के साथ काम करने से पहले ऑब्वियसली मैं थोड़ी सी डरी हुई थी, क्योंकि जैसा आपने कहा कि एक क्वीन है फिल्म इंडस्ट्री की और इन्होंने अपना एक दौर देखा है और इनका एक बहुत पावरफुल रोल है हमारी फिल्म में। तो अपनी प्रेजेंस साबित करना मैं सिर्फ अपनी एक्टिंग से कर सकती थी, और वो मैं अकेले नहीं कर सकती थी अगर इनकी मुझे सपोर्ट नहीं होती। इन्होंने मुझे हर सीन में, हर स्टेप में मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई। इनके प्रोफेशनलिज्म, इनका एक्सपीरियंस ओवर 100 फिल्म्स मेरे काम आया। एंड शी इज़ सो सपोर्टिव, शी इज़ सो डाउन टू अर्थ। मुझे कभी नहीं लगता था कि मीरा जी इस तरह की होंगी। मुझे लगता था कि ज़ाहिर है स्टार है, इनमें एटीट्यूड होगा, बट आई वॉज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड। और ये ऐसी डिसअपॉइंटमेंट है जिससे आई थिंक हम सब खुश हैं कि ऐसी डिसअपॉइंटमेंट हमें हमारे सीनियर फिल्म स्टार के साथ काम करके, मैं चाहती हूँ कि मुझे ऐसी डिसअपॉइंटमेंट हो जो मुझे
मीरा जी के साथ काम करके हुई, दैट शी इज़ सो सपोर्टिव, इट वाज अनबिलीवेबल फॉर मी. सो आई हैड अ लवली टाइम वर्किंग विथ हर, ऑनेस्टली. वो आई थिंक स्पेशल बॉन्ड जो आप दोनों का है वो बड़ी स्क्रीन पर भी नजर आएगा. दो खवातीन की मौजूदगी में अपने आप को रजिस्टर करवाना, बिल्कुल. इट वाज अ बिग टास्क. It was a very big task जी. व्हाट वुड यू लाइक टू से? देखिए, मैं तो इन दोनों का फ़कत फ़ैन रहा हूँ. मीरा जी के साथ काम करने का मेरा ख्वाब था 10 साल पुराना, जो कि साकिब मलिक की फ़िल्म से पूरा हुआ. तो मेरे लिए तो इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू. अपना सामना इलियास, जब से मैंने जिंदा भाग उनकी फ़िल्म देखी थी, मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. आई थिंक ये दोनों अदाकार मतलब इतने स्ट्रॉन्ग और मजबूत अदाकार हैं. ये दोनों इतने फोकस और ड्राइव के साथ अपने सीन्स को अप्रोच करते हैं. एंड जैसा कि दोनों ने कहा कि मेरे सबसे ज़्यादा सीन्स इन दोनों ख़वातीन के साथ थे. और क्या कहते हैं, दोनों के साथ एक बहुत डिफरेंट और डायनामिक केमिस्ट्री बनाना was the big challenge for me as an actor. लेकिन अब इंशाल्लाह अब तो ऑडियंस के हाथ में है. बट मेरा एक्सपीरियंस जो था, इट वाज फैंटास्टिक. मीरा जी इज़ अ कॉन्सुमेट प्रोफेशनल. उनका जो एक्सपीरियंस रहा है इंडस्ट्री का, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला. ख़ास तौर पे इनकी पंक्चुअलिटी, इनकी प्रोफेशनलिज्म और इनका पेशेंस लेवल जो है while approaching any scene. आमना इज़ ऑल्सो a very focused, very driven actress, जो कि हर होता है ना, आप कभी कभी डायलॉग पढ़ते हैं और आप उसकी तय में चले जाते हैं और आप एक्सप्लोर करते हैं कि सब टेक्स्ट क्या है. तो इस तरह के एक्टर्स के साथ जब आप काम करते हैं, आप तो जानती हैं, एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन. इट्स नॉट जस्ट कि आपने डायलॉग डिलीवर किया, बल्कि आप किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं जब कोई और आपके सामने खड़ा हुआ है. अब ये इतनी स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेसेस आपके सामने हो, तो आपकी गेम और आपका लेवल तो ऊपर ही आएगा. बिल्कुल, मैं इत्तफाक करती हूँ जी. बाजी की खूबसूरत कास्ट के साथ खूबसूरत बातों का सिलसिला जारी रहेगा और अभी पूछेंगे कि मीरा, आमना और खालिद और रूबी जी रोज़े कैसे रखते थे और इनका बचपन कैसा गुजरा, मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद. बाजी की कास्ट है जिनमें मीरा जी हैं, आमना है, भट्ट साहब हैं और रूबी शकील हैं. अच्छा रूबी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि टुडे मीरा इज़ वेयरिंग योर क्लोथ्स. नहीं, शी इज़ नॉट वेयरिंग माइन. मैं कही थी पहले रीमा ने मेरे साथ काफ़ी पहने हुए थे. अच्छा, not today. पहले पहने नहीं, हुए आज आपके. तो कोई और किसी अच्छा, और अगर का पहना हुआ है. आप एक डिज़ाइनर की हैसियत से, जी. दोनों हमारी बहुत ही खूबसूरत स्टार्स हैं, आप अगर दोनों में आज बताना चाहें कि कौन ज़्यादा खूबसूरत लग रही है लिबास की बिना पर, तो आप कैसे जज करेंगे? ये मैं नहीं कर सकती. आपको इन्होंने फंसा दिया है रूबी अपनी जी. जगह आमना ने अपने आप को बहुत अच्छी तरह कैरी किया हुआ है. रीमा ने अपनी जगह अपने आप को बहुत अच्छी रीमा तरह तो carry सादी किया हुआ है. सिंपल है. वराने रहमत में तो रीमा नहीं, मैं बिल्कुल मीरा, simple है. sorry, मीरा. और इनकी मीरा. खूबसूरती, इनकी चमक के सामने शायद कुछ एक आध शुआ मुझ पे पड़ रही है तो मैं कुछ अच्छी लग जाऊं. आप but शादी इनकी भी रह मौजूदगी के में नहीं I'm रीमा, nothing. आप शादी भी रह के माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं. आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है ये किसी आपका चीज़ हुस्न की नज़र है, भी. ये आपका नहीं, हुस्न नज़र है नहीं. रूबी. अच्छा मीरा, मुझे ये बताएं, बचपन बहुत ही प्यारा दौर होता है, कैसे गुजरा और पहला रोज़ा कब रखा था? बचपन माशाल्लाह, बिकॉज मैं एक बहुत ही मजहबी घराने से मेरा ताल्लुक़ है. आई एम बिलोंग टू सैयद फैमिली माशाल्लाह. मेरे नाना सैयद मंजूर हुसैन शाह एंड मेरे दादा सैयद मुजम्मल हुसैन शाह. और मैं एक बहुत ही मजहबी घराने से मेरा ताल्लुक़ है, जहाँ पर मजलिसेस और एक वही तरबियत में एक तो वो एक ऑब्वियसली फैमिली की तरफ से एक पाबंदी, स्पेशली नाना मेरे ज़िंदा थे. तो बचपन में जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे हमेशा रोज़े रखवाए जाते थे, मेरी नानी और मेरे नाना, क्योंकि ये हमारी फैमिली का डिसिप्लिन था कि बहुत एक मजहबी फैमिली थी और बहुत ही नमाज की सख्त पाबंदी और मजलिस उनको सुनना, उसकी पाबंदी. मजालिस का भी एहतमाम किया जाता था. जी जी. और घर में एहतमाम होता था और ये तो घर में एहतमाम भी किया जाता था. जी हाँ बिल्कुल. अच्छा मीरा, मुझे बताएं कि किस एज में पहला रोज़ा रखा और रोज़ा कुशाई कैसे की गई, क्या एहतमाम किया घर वालों ने? पहला रोज़ा बचपन से ही 4-5 साल की उम्र से ही.
माशाल्लाह 4-5 साल की उम्र से ही रोजे रखने शुरू कर दिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। और क्योंकि by अभी the way, मेरे मैं, बहुत सारे रीमा जी कभी कभी ऐसा होता था कि चिड़ी रोजा भी होता और रीमा जी मैं आपको बताती चलूं, मीरा जी ने आज भी रोजा रखा हुआ है। 27वें का रोजा था ना, आज भी इनका रोजा है। माशाल्लाह, बहुत सारी माशाल्लाह। रात मैंने अपनी फिल्म के लिए, अपनी कास्ट के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए और अपनी फिल्म बाजी के लिए बहुत दुआएं की। अच्छा 4-5 साल की एज में पहला रोजा रखा जी। तो किस चीज़ से रोजा खोला? रोजा तोड़ दिया था या पूरा इंतजार किया पूरा रोजा मुकम्मल होने का? रीमा जी चिड़ी रोजे भी बहुत रखे, मैं बहुत छोटी थी तो, और वो जो 12 बजे खोल दिए जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली। और इसके अलावा क्योंकि मैं सेंस नहीं थी, बच्ची थी, तो और बाकी रोज़े भी रखे और कभी आहिस्ता आहिस्ता फिर तरबियत मेरी जो रोज़े रखती। अच्छा आप बड़ी हैं घर में, जी, आप जी। सबसे बड़ी हैं, कितने बहन भाई हैं? माशाल्लाह 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 10 बहन भाई जी, हैं जी। माशाल्लाह। और आप सबसे बड़ी हैं, जी आप माशाल्लाह। सबकी बाजी हैं। जी मैं और अब सबकी बाजी। फिल्म बाजी में भी आप बाजी हैं। जी बिल्कुल तो फिल्म दोनों बाजियों का अगर आप मवाजना करें तो कौन सी बाजी ज्यादा पावरफुल थी और स्ट्रांग थी? फिल्म बाजी की बाजी या घर वाली बाजी? देखिए ये फिल्म ये हमारी फैमिली है और मेरे ख्याल में ये भी फैमिली है, ये फैमिली मगर है, वो इमीडिएट फैमिली वो भी वो अल्लाह ताला की तरफ से, बिकॉज अल्लाह ताला की तरफ से वो रिश्ते अल्लाह ताला आपको देते हैं। और और मैं इनकी वालदा से भी मिली हूँ, मैं बीच में ऐड करती चलूँ, और वो तालीम बहुत अहम चीज़ Educationist होती है, एजुकेशनिस्ट हैं और तालीम के फ़रोग के लिए आंटी ने बहुत काम किया है। जी बहुत 30 साल सर्विसेज हैं उनकी जी। माशाल्लाह। तो ये है कि ये फिल्म बाजी का जो हमारा डिसिप्लिन और डेडिकेशन और जो पैशन और एक जज्बा है कि एक अच्छी फिल्म बनानी थी, और साकिब मलिक मैं लेकिन स्पेशली, ये घर से आपने वो जो एक तरबियत थी आपकी, ऑब्वियसली बिकॉज तरबियत तो अम्मी की तरबियत इसलिए कि वो टीचर थी, तो अभी भी टीचर हैं, घर में जाएं तो तरबियत शुरू हो जाती है। और इसके बाद माशाल्लाह हमें डायरेक्टर्स अच्छे मिले, हमें उस्ताद अच्छे मिले, तो एक तरबियत तो अब माशाल्लाह हमें एक अच्छे उस्ताद की सूरत में हमें साकिब मलिक मिले, और वो इतना यंग टीचर, इतने यंग टीचर लेकिन बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छा दोस्त है, वेरी टैलेंटेड, वेरी पैशनेट, वेरी एंथुसियास्टिक, बहुत हार्ड वर्किंग, और फिल्म को बहुत समझते हैं। पर मैं समझता हूँ कि रियल लाइफ मीरा जो है वो ज़्यादा पावरफुल हैं I think so. शमीरा के किरदार से, बिकॉज माशाल्लाह इनकी लाइफ स्टोरी पे तो किताबें लिखी जा सकती हैं, जो कि शायद मैं एक लिखूँगा भी। और आई थिंक कि इन्होंने जिस तरह जो दुनिया देखी है, शी सीन द हाई, शी सीन द लोज, और उसके बावजूद इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, सो हैट्स ऑफ टू यू। बिल्कुल, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी ज़िंदगी, किसी भी इंसान की ज़िंदगी में, कि वो कैसे स्ट्रगल करके एक मकाम तक पहुंचता है, घर का माहौल डिफरेंट हो और आप एक डिफरेंट फील्ड में आ जाएं, फिर उस फील्ड में अपनी मेहनत की बुनियाद पर आप एक लेवल को अचीव करते हैं। आमना मैं आपकी तरफ आऊँगी, आप कितने बहन भाई? हम लोग 5 बहन भाई हैं, 5। मैं सबसे छोटी हूँ। आप घर की बाजी नहीं है? नहीं। और यहाँ पर भी आप छोटी हैं? यहाँ पर भी मैं छोटी हूँ। अच्छा, कैसा घर में पहला आपने रोज़ा कब रखा? मुझे बचपन में जाहिर है क्योंकि सब रोज़े रखते थे तो शौक़ बहुत था रोज़ा रखने का, और वही चिड़ी रोज़ा जो उन्होंने मेंशन किया, आई थिंक बहुत छोटी उम्र से, क्योंकि ज़िद करती थी मैं, मुझे भी रोज़ा रखना है, तो अम्मी मुझे सुबह सहरी करवा के दोपहर में कुछ खिला देती थी कि बेटा रोज़ा खुल गया। सो कुछ उसकी मुझे मेमोरी है, और मुझे लगता है कि मैंने अपना पहला रोज़ा रखा होगा यही कोई 10-11 साल की उम्र में, जब मेरी रोज़ा खुशाई हुई थी और बहुत सेलिब्रेशन हुई थी कि पहला रोज़ा है, फूल आए थे, बहुत इफ्तारी हुई थी, किया गया था। जी बिल्कुल। कभी ऐसा हो कि गलती से कुछ खा लिया मुंह में और एकदम याद है, अरे जी आज तो रोज़ा जी था। जी 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 हुआ। ये तो आज तक होता है। 1-2 दफा नहीं, ये अब तक हो जाता है, क्योंकि अक्सर जब मैं घर पर होती हूँ, अभी तो रमज़ान में खैर घर पे रुकने का टाइम नहीं मिला क्योंकि हम बाजी फिल्म की प्रमोशन कर रहे हैं साथ साथ, तो घर पे जब भी मैं इफ्तारी अगर बना रही हूँ अम्मी के साथ या बहन के साथ और तैयारी हो रही हो, तो अक्सर ही होता है कि कोई पकौड़ा, कोई समोसा, कोई जलेबी का पीस आपने एकदम से मुंह में डाला और आपको याद है अभी तो रोज़ा था। तो और हमेशा मैं जब ये करती हूँ, मैं फिर अपनी अम्मी से जाके पूछती हूँ, अम्मी मेरा रोज़ा तो नहीं टूटा?
तो अम्मी कहती नहीं नहीं इस गलती से रोज़ा नहीं टूटता। नहीं, अगर अमल का गलती से- दारोमदार नियत पर बिल्कुल, है। आपकी बिल्कुल। नियत नहीं थी ना ऐसी, जी। तो नियत पर आ जाऊंगी मैं आपकी तरफ। उस्मान खालिद भट्ट साहब ये रहिए, तो मैंने- बताइए, आप लिख रहे हैं दूसरों की जिंदगी पर किताब, आपकी हाँ, अपनी जी। जिंदगी भी किसी किताब से कम नहीं है। वाकई ये तो जरा थोड़ी सी उस पर that's रोशनी true. डालें। मैं आपके कुछ सफ़े तो खोलें। मेरा जी ताल्लुक थिएटर से रहा है। मुझे थिएटर का एक चस्का लग गया था और मुझे परफॉर्मेंस का एक, जो मैं पहली मर्तबा स्टेज पर आया था उसके बाद मुझे पता था कि मेरी ज़िंदगी का यही मकसद है, टू परफॉर्म, टू एंटरटेन। मुझे बचपन में मुझे लिखने का बहुत शौक था और मुझे डांस करने का बहुत शौक था, और जब आपको पता नहीं होता कि प्रोफेशंस क्या होंगे, मुझे लगता था मैं प्रोफेशनल डांसर बनूंगा बड़े होके। ऑब्वियसली फिर आपको लगता है कि आप बड़े हो गए? हाँ जी, सिलसिला जारी है। तो इसको भी बताएगा उस्मान, बिकॉज के लाइव परफॉर्मेंस और ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंस जी। दोनों में एक फ़र्क है। बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है आपको जी। ज़्यादा चैलेंजेस किस में फेस करना पड़ेगा? आई थिंक मुझे पर्सनली ज़्यादा चैलेंजेस जो हैं वो ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंसेज में होते हैं, बिकॉज देखें थिएटर में ये होता है कि आप 3-4 महीने एक कैरेक्टर को रिहर्स करते हैं, उसकी सारी A to Z जो भी फिलोसफी है, जो भी थिंकिंग है, उस पर बहुत रिसर्च करते आपको हैं। पता होते हैं। बिल्कुल, और फिर आप अपने क्यूज़ में इतने पक्के होते हैं कि, और प्लस जो लाइव ऑडियंस का मज़ा है ना, आपको तो पता होगा, हम सबको पता होगा, लाइव ऑडियंस इज़ अ डिफरेंट नशा, बिकॉज वो हर दिन एक नई ऑडियंस एक नई चीज़ पर आपके रिएक्ट कर रही होती है, और फिर आप उसी को ही और ज़्यादा शोकेस कर रहे होते हैं, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को। फिल्म जो है वो तो एडिटर और डायरेक्टर का मीडियम है कम्प्लीटली, फिल्म बनती है एडिट टेबल पे। कितना मुश्किल काम है ना, और इस स्क्रीन पर इतने सालों तक राज करना उससे भी मुश्किल है। बेशक। रूबी, आपकी तरफ आऊंगी। आपके बचपन का रोज़ा? मेरा रोज़ा जी तकरीबन मेरे ख्याल में कुछ 8 या साल की उम्र में मैंने रखा था, और रोज़ा कुशाई बहुत धूमधाम से हुई थी। मुझे अभी तक याद है, ग्रीन कलर का गरारा बना था मेरे लिए खास। अम्मी तो बहुत ही मेरी गोरी सी गुलाबी सी बेटी ने रोज़ा रखा है आज। और मुझे याद है उस वक्त मेरी अम्मी ज़िंदा थी, क्योंकि मेरी अम्मी का इंतकाल मेरी शादी से पहले ही हो गया था। तो जब मैं छोटी थी, मेरी अम्मी मेरे पैरों में मेहंदी लगाती थी बैठ के, कि गर्मी आए मेरी बच्ची को कहीं रोज़ा ज़्यादा ना लगे। तो वही वाली बात होती थी कि जब फ्रेंड्स का घर, नेबर्स होते थे, हम वहाँ जाते थे और बेर खा लिया करते थे पेड़ में से तोड़ के, और घर आके कहते थे रोज़ा है। मतलब ये वो बातें थी जो बचपने की, जो अब हम मासूम सोचते हैं, मासूम झूठ तो बोलती थी। बिल्कुल हमें ऐसा लगता है मेरी माशाल्लाह पोती रोज़ा रख रही है, फेहा जी, माशाल्लाह वो रख रही है। तो अब मैं उसको भी कहती हूँ बेटा थोड़ा सा कुछ खा लो दोपहर में, तो कहती है नहीं दादू, आई एम नॉट गोइंग टू हैव एनीथिंग दादू, बस दादू पूरा रोज़ा होने दे मेरा। मतलब बच्चे आजकल के देखें, जो बड़ों से सीखते हैं ना रीमा, वही करते हैं बच्चे। क्योंकि मैंने अपने दोनों बच्चों को काफ़ी यंग एज से शुरू किया था रोज़ा रखवाना, तो वो उन बच्चों ने भी वही देखा, वही सीखा, जो आपके घर का माहौल होता है। बिल्कुल सही। तो ये माहौल सोचिए था मेरे पे आपका, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, इकलौता बेटा है। आप देखें अभी तक तो अब दुआ है कि रब्बे कायनात नेमत दी है तो आप ये नहीं पूछ रही रीमा मुझसे कि मेरे कितने बच्चे हैं, पहले तो ये पूछे मुझसे मेरे कितने बच्चे हैं। आपके कितने बच्चे? मेरे 6 बच्चे हैं माशाल्लाह। कैसे? कैसे? एक बेटा, एक बेटी, और एक हस्बैंड शकील लोधी, जो 4 बच्चों के बराबर है। खूबसूरत बाजी की कास्ट और खूबसूरत डिजाइनर के साथ खूबसूरत बातों का सिलसिला जारी है। इस वक्त लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अच्छा मीरा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने हमेशा बहुत मेहनत की है, आप बहुत स्ट्रगल करके इस मकाम तक पहुँची हैं। बाजी में कितनी मेहनत करनी पड़ी इस करेक्टर को परफॉर्म करने के हवाले से? बाजी फिल्म में मेहनत, फोकस, क्लैरिटी बहुत थी। अब जैसे जैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, आप सीखते हैं, और आपका एजुकेशन का जो प्रोसेस है, और वो कहीं ख़त्म नहीं होता, और आपका दिन ब दिन आपकी ज़िंदगी में, आपके कैरेक्टर में, आपकी बातों में, आपकी अदाओं में, आपके बिहेवियर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप और निखार, खूबसूरती पैदा होती है। और जब आपको अच्छे डायरेक्टर्स मिलते हैं, अच्छे को स्टार्स मिलते हैं, तो वो मेहनत आसान लगने लगती है। तकलीफ़ से आप बच जाते हैं, बिकॉज आपको जब उस्मान खालिद जैसे कोऑपरेटिव स्टार्स मिलते हैं, जो कि सेट पर आपका हाथ थामते हैं, आपको संभालते हैं मोमेंट टू मोमेंट,
और आपका डायरेक्टर आपके पीछे खड़ा होता है जो आपको हर लम्हे आपको संभालने के लिए खड़ा हुआ है और आपकी हर अदा पर, हर जेस्चर पर नज़र है। जैसे आमना है, तो हमें एक्चुअली ज़िंदगी में हमें एक दूसरे को संभालना ही तो है। फैमिली लाइफ में कैमरे नहीं होते, लेकिन हमारी ज़िंदगी में ये कैमरे हैं। लेकिन जहाँ पर कैमरे नहीं होते, वहाँ पर एक दूसरे को संभालना और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस फिल्म में हम सब ने, जैसे मुझे तो इन सब ने इतना संभाला, इतना प्यार दिया, और कुछ भी तो फौरन हम एक दूसरे की आंख का इशारा समझते हैं। तो इसलिए वो जो मेहनत का जो प्रोसेस था और जो लगन थी और जो पैशन था, वो मंजिल आसान और वो बहुत मज़ा आने लगा। वो मेहनत नहीं, वो एक मज़ा आने लगा। तो वो एक आपकी केमिस्ट्री बिल्ड हो गई। केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री थी, क्योंकि हम बहुत ही अच्छा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं बहुत पॉजिटिव, इतना पॉजिटिव कि बस मेरे पास अल्फाज नहीं है। और मैं थैंक यू, नहीं मेरे पास मगर मैं पूछूंगी उस्मान बेटा, आपने पर्दा स्क्रीन पर तो इनका हाथ पकड़ा, मगर स्क्रीन के बाहर जिसका हाथ पकड़ना चाहिए वो खुशखबरी हम कब सुन रहे हैं? वो खुशखबरी नाइस सेगवे, इंटेलिजेंट। वो खुशखबरी जी, जब इश्क होगा तब अभी तक नहीं हुआ? नहीं हुआ था। ये ऑन एयर जा रहा है, ये हाँ सुन जी, रहे हैं बिल्कुल। अभी तो मैं ठुकराया हुआ आशिक हूँ, पर इंशाल्लाह जब भी तुम ब्लश कर रहे हो, पता है तुम्हें। That's good कि अभी कम से कम accept तो कर रहे हैं ना। बिल्कुल। अभी मुस्तकबिल करीब में हमें कोई जिंगल बेल्स जो हैं वो नहीं सुनाई दे रहे। नहीं, अनफॉर्चुनेटली, पर जैसे ही होगा पूरी दुनिया को मैं ही चीख के बताऊंगा। खुद ही बताएंगे, नहीं बिल्कुल। दुनिया खुद ही मालूम कर लेगी। ये भी है, आजकल तो नथिंग इज हिडन। इश्क और मुश्क दोनों छुपाए नहीं छुपते। बेशक। आप साथ पर्दों में भी करें, उसकी खुशबू फैल जाती है। लेकिन उस्मान ने बहुत डेडिकेशन से ये फिल्म की है, बहुत अपने कैरेक्टर में ये मगन होकर, और ये मेरा मुझे यकीन है कि ये इश्क भी बहुत डेडिकेशन से करें। हाँ, जब ये इश्क करेंगे तब करेंगे, लेकिन अभी तो लेकिन काम से भी इश्क होता है। ऑफ कोर्स, दैट्स माय फर्स्ट लव। हाँ, आप अपने काम से इश्क करते हैं, जैसे कि हमारा डायरेक्टर साकिब मलिक, आसिम रजा, और इसके अलावा और जितने हैं, जामी हैं, शान है जी, ये ऐसे शहजाद रफीक हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स और जिनके नाम मुझे नहीं इस वक्त याद आ रहे, बहुत माजरत, मगर तमाम लोग बहुत मेहनत से, बहुत दिल से काम करें, कुछ तब्दीली लाना चाह रहे हैं बड़ी स्क्रीन पर। बिल्कुल। तब्दीली की बात होएगी तो मैं आमना आपसे पूछूंगी कि ये तब्दीली कैसी लग रही है आपको? मॉडलिंग और फिर एकदम बड़ी याद आ स्क्रीन रही है तब्दीली से। तब्दीली आने में थोड़ी मुश्किल आती है, बिल्कुल, लेकिन आती है वो। लेकिन बिल आखिर मुझे मेरा तो ये यकीन है कामिल है कि फिर आपको मंजिल आपकी जो है वो सॉलिड होती है। थोड़े पेशेंस के साथ आपको थोड़ा वक्त गुजारना पड़ता है। तो आपने कितने पेशेंस के साथ टाइम गुजारा? बिकॉज मॉडलिंग एंड देन बिग स्क्रीन। मेरे मॉडलिंग करियर में भी काफ़ी मुश्किलात पेश आई थी मुझे, जब मैंने शुरू किया आज से कोई 10 साल पहले, और उसमें अलग तरह की मुश्किलात थी। आई थिंक करियर स्विच करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक फील्ड में आपकी एक एक्सेप्टेबिलिटी बन जाती है, जैसे, और हमारे यहाँ पे एक बहुत आई थिंक स्टीरियोटाइप थिंकिंग है कि मॉडल्स एक्टिंग नहीं कर सकती, या वो स्टिफ होती हैं और बेहतर एक्ट्रेसेस नहीं बन सकती। सो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, उस स्टीरियोटाइप थिंकिंग को ब्रेक करना। तो ऑब्वियसली मुझे मुश्किलात आई, मुझे रोल्स नहीं ऑफ़र हो रहे थे, मुझे कहा जाता था कि मैं एक्टिंग नहीं कर सकती, और बहुत रिजेक्शन भी मैंने फेस की। ऐसी बात नहीं है, मेरे लिए सब कुछ प्लेट में रखा हुआ मुझे नहीं मिला। बट आई थिंक आई वांट टू से दैट साकिब मलिक से मेरी इस फिल्म पे भी बात हुई थी, और उसके अलावा भी वो जब भी मुझे मिले उन्होंने हमेशा मुझे इनकरेज किया। एंड एक्टर्स लाइक उस्मान एंड मीरा जी, और भी बहुत सारे हमारे, अली काज़मी, नैयर एजाज साहब के साथ मैंने एक और फिल्म भी की है जो आने वाली है, रिलीज़ होने वाली है, रेडी स्टेडी नो जिसका नाम है, जो बाजी के बाद फौरन रिलीज होगी। घबराना नहीं चाहिए, आप ना कभी नहीं घबराना चाहिए। हाँ, किसी शायर ने क्या खूब कहा है ना कि तुंदिए मुखालिफ से ना घबरा तू ए बास, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। बिल्कुल। तो कोई कितनी मुखालफत करे, आप अपना फोकस करके कर रही हैं, अगर आप में टैलेंट है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। तो ये इन जैसे एक्टर्स की और आप जैसे लोगों की सपोर्ट के साथ, जिन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस इतना बूस्टअप किया। इवन सेट पे भी मैं हर शॉट के बाद उस्मान से पूछती थी, मीरा जी से पूछती थी कि मैंने ठीक किया है, मैंने ठीक किया है, एंड दे ऑलवेज यूज्ड टू बी लाइक बिल्कुल ठीक किया है। एंड आई थिंक इतनी सपोर्ट के बाद आई थिंक फिर मुझे तो
परवाज़ करना ही है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक भी जो है उस हवाले से भी मैं सवाल करूंगी, आप तीनों से करूंगी, मगर रूबी जी मैं आपको शामिल करना चाहूँगी कि आप ये बताएं कि किसी फिल्म या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कपड़े जो हैं वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। बिल्कुल। आपके कपड़ों ने कई स्टार्स को सुपरस्टार बनाया, जिसमें मैं हमेशा कहती हूँ शाइस्ता लोधी हैं, जी हाँ, आयशा हैं, बहुत और लोग सादिया हैं, हैं। मतलब इतने लोग हैं। सॉरी अगर मैं किसी का नाम ना ले सकूं, जैसे आपकी बात कि मैं भूल मेरे लिए भी आपने बहुत खूबसूरत डिजाइन बनाए हैं, मीरा जी के लिए भी बनाए, मतलब सबके लिए, मतलब मुझे याद नहीं कि कोई छुटा हो मेरे कपड़ों से अभी तक, सब ने पहने। आई थिंक आमना ने ब्राइडल कटियोर वीक में पहना था मेरा, शी मॉडल फॉर मी इन ब्राइडल कटियोर वीक, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह मेरा आउटफिट कैरी किया था, मुझे अभी तक याद है ये बात। तो क्या होता है कि कपड़े, एक स्टार जो होता है ना, देखें हेड टू टो चीज़ काउंट कर रही होती है ना आपकी, आपका मेकअप हो गया, आपके बाल हो गए, लेकिन कपड़े जो है ना आपकी पूरी पर्सनालिटी को चेंज कर देते हैं। ये मेरी थिंकिंग है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है, मेरी थिंकिंग ये है। अच्छा, माशाल्लाह, बिल्कुल आप पॉजिटिव हैं। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है कीना। मुझे ये बताएं कि आप तीनों एक्सट्रीमली गुड लुकिंग हैं, टैलेंटेड हैं, सेट पर कभी एक दूसरे से हसद महसूस हुआ कि वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है या वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और मैं इतना अच्छा नहीं कर रही, या ये अच्छा क्यों कर रही है, या ये क्यों ज़्यादा अच्छा लग रहा है? कभी किसी वक्त ये वाइब्स आई? मीरा पहले आप इट्स बताइए। अ गुड क्वेश्चन बाय द वे, आई लाइक इट। नहीं, पहले उस्मान, पहले आमना। मैं बोलूं? अच्छा, पहले आप क्या चाहेंगी, पहले आमना बताएं? हाँ, पहले आमना आप आमना। बताएं। मुझे लगता है आई थिंक जेलसी, क्योंकि देखिए सीनियर है, हाँ जी, वो उनको मंझी हुई भी हैं और वो एक्सपीरियंस्ड भी हैं, तो बिल्कुल। फिर आपको किसी एक लम्हे में महसूस हुआ एक कीना, हसद, जेलसी कि शी इज़ परफॉर्मिंग बेटर देन मी, दिल में एक लम्हे के लिए ख्याल आया? आई थिंक ये सवाल ऐसा है कि एक बहुत नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकता है, लेकिन